नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह और आज हम बॉलीवुड जलवा में बात करेंगे आउटसाइडर एक्टर और वर्सेस पॉलिटिक्स के बारे में। जी हां, बॉलीवुड की चमक दमक जितनी आकर्षक दिखती है, उसके पीछे की परतें उतनी ही जटिल और बेचैन करने वाली भी रहती है। जब किसी उभरती सितारे का अचानक जाना लाखों दिलों को तोड़ देता है, तब सवाल सिर्फ एक ही इंसान के नहीं रहते, बल्कि पूरे इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल खड़े होते हैं। साल 2020 का जून ऐसा ही एक मोड़ बनकर आया, जिसने दर्शकों को सिनेमा की उस दुनिया से रूबरू कराया जहां टैलेंट के साथ साथ राजनीति, दबाव और खामोश लड़ाइयां भी चलती है। उसी दौर से नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स पर भी बहस ने जोर पकड़ लिया और आज वही बहस एक बार फिर से नए सिरे से सामने आते हुए दिख रहे हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन के बाद इंडस्ट्री में मौजूद शक्ति संतुलन, गुटबाजी और बाहरी कलाकारों के साथ कथित भेदभाव पर तीखी बहस शुरू हुई है और कई कलाकारों और क्रिएटर्स ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिससे ये धारणा मजबूत हुई है कि टैलेंट के अलावा भी बहुत कुछ है जो किसी एक्टर के करियर की दिशा को तय करता है। उस समय यह भी कहा गया था कि एक आउटसाइडर होने की कीमत अक्सर चुपचाप चुकानी पड़ती है, कभी काम छीनने के रूप में तो कभी नेगेटिव नैरेटिव के जरिए। जी हाँ, और यही कारण है कि जब भी किसी बाहरी कलाकार के खिलाफ अचानक आलोचनाएं की बाढ़ आती है तो दर्शक स्वाभाविक तौर पर पैटर्न खोजने लगते हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच कार्तिक आर्यन का नाम सुर्खियों में है। जी हाँ, उनकी हालिया फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाएं तेज हो गई है। आलोचना होना सिनेमा का एक हिस्सा है। कहानी आपको यह देखिए, स्क्रीन प्ले या संगीत पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये आलोचना किसी कलाकार की छवि, नियत और करियर को लेकर निशाना बनाने लगे, तब बहस का दिशा बदल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक रील में यही चिंता सामने आई है, जहां एक इन्फ्लुएंसर ने दावा किया है कि कुछ क्रिएटर्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स को कथित तौर पर पैसे देकर किसी कलाकार के खिलाफ नेगेटिव कंटेंट बनाने के लिए अप्रोच किया जा रहा है। उनके मुताबिक यह आलोचना नहीं बल्कि टारगेटेड नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो खासकर आउटसाइडर्स के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे और भी मुश्किल कर देती है। जी हाँ, इसी रील को अभिनेता सुनील शेट्टी का लाइक मिलना भी चर्चा का विषय बन गया है। इसे कई लोग इसे संकेत के तौर पर देख रहे हैं। इंडस्ट्री के भीतर भी कुछ लोग इस तरह के ट्रोलिंग और कथित नेगेटिव पीआर से असहज हैं। इन्फ्लुएंसर के कैप्शन में भी यही बात उभर कर आई है। फिल्म पसंद ना आना अलग बात है, लेकिन पर्सनल हमले के करियर खत्म करने की धमकियां और किसी बाहरी कलाकार के खिलाफ संगठित नफरत गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। सिनेमा ईमानदार आलोचना का हकदार है, ना कि पैसे से खरीदा गया शोर या किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने की मुहिम है। आज सवाल यह नहीं है कि कौन सी फिल्म चली और कौन सी नहीं, बल्कि यह है कि आलोचना और क्रूरता के बीच की रेखा कहां खींचनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री की सच में टैलेंट आपको बता दें कि ड्रिवन बनता है, तो हर कलाकार, चाहे वह अंदरूनी हो या बाहरी हो, बराबरी का सामना और निष्पक्ष मंच मिलना चाहिए। दर्शक, क्रिएटर्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों सभी को जिम्मेदारी है कि वो शोर से ऊपर उठकर सिनेमा की सच्चाई, आत्मा का साथ दें, क्योंकि आखिरकार सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं चलने वाली कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत और सपनों का प्रतिबिंब है जो कि उसे जीवित रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या जिस तरह से सुनील शेट्टी ने इस पे सवाल उठाया है कि इंडस्ट्री के होकर उन्होंने इस पे सवाल, आपको भी लगता है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।